आज गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमः। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। आज से हम एक नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, गीता अध्ययन इस सत्र का नाम है। तो गीता अध्ययन पर जो सत्र है, यह सत्र हम सबकी भाभी जी हैं, नयना वर्मा मैडम जी। उनका बड़ा आग्रह था कि आचार्य जी आप गीता पर कुछ व्याख्यान प्रस्तुत करें। तो मैंने फिर कुछ समय लिया, बड़े दिन तक ये चर्चाएं चली, लेकिन फिर आखिर में मैंने कहा अभी समय है और इसमें हम इस सत्र को कवर करते हैं। अभी इसका स्वरूप इस तरह हमने रखा है कि हर हफ्ते 1 घंटे के लिए अभी क्लास करेंगे। गीता में कुल 18 चैप्टर होते हैं, तो ये 18 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन उससे पहले 1-2 क्लासेस हमारी यूं होगी, क्योंकि विषय में धीरे धीरे प्रवेश होगा। अंत में भी 1-2 क्लास और खींच सकती है। तो मुझे लगता है 25 क्लास यानी 25 संडे हमें इसमें देना होगा, और एक संडे के लिए कुछ सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप उसको पढ़िएगा। और इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो रश्मि मैडम है वो भी धन्यवाद के पात्र है। तो उन्होंने कुछ कोर्स किया था रामकृष्ण मिशन जा करके, कुछ पीपीटी मुझे उपलब्ध कराई है, तो उसको अभी प्रारंभिक पर्याय में पढ़ेंगे। लेकिन इस सत्र को बिताने के बाद, यानी ये 25 क्लासेस बिताने के बाद एक प्रौढ़ता आएगी कि गीता के विचारों को किस तरह हम और बढ़िया ढंग से प्रेजेंट कर सकेंगे। अभी तो केवल वो जो रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो पीपीटी उपलब्ध है उसी को आधार बन के अध्ययन करेंगे। बाकी कुछ तो लाभ होगा, ज्यादा लाभ तो मुझे होगा, क्योंकि मुझे अगले जो स्तर है उसके लिए कुछ विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा। तो हमारे साथ कुछ सदस्य जुड़े थे। ये हमारी भाभी जी चली गई हैं, विजय मैडम जी, भाभी जी चली गई। भाभी जी के बिना तो नहीं होना है, उनका बड़ा आग्रह था। शायद नेट भाभी जी यही है, सिर्फ अरे वाह, फोन आ गया था तो वो सुनने लगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर मेरे साथ है वो। हाँ, रश्मि जी संभवतः, हाँ रश्मि जी हैं। बस आज सत्र को इतने व्यक्तियों तक हम सीमित रखते हैं। आज सत्र का नाम हमने रखा कि प्रारंभिक परिचय। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले कुछ परिचय हमें मजबूती से प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हम पूर्ण रूप से गीता कहते हैं। गीता स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ये शब्द, और जो गाई गई है, गीता गई धातु है, गाने के अर्थ में गाई गई है, बताई गई है, जो उपदेश दिया गया है, तो उसी का नाम गीता है। और ये उपदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारा इतिहास कहता है, महाभारत को हम इतिहास मानते हैं, रामायण को काव्य मानते हैं। तो महाभारत रूपी इतिहास में बताया गया कृष्ण ने अर्जुन को इस उपदेश को दिया। ये जो हमारे आध्यात्मिक कथाएं हैं उनको गा करके सुनाया या उन तक पहुंचाया। तो इस तरह ये गीता का अभिप्राय है। तो अब कृष्ण को भी समझ लेते हैं थोड़ा, और विषय क्लियर हो जाएगा। कृष्ण का मतलब है, कृष धातु है, कृषक कर्षण करता है, तो इस तरह आकर्षण के अर्थ में कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है।
तो इतना उसका बढ़िया व्यवहार था, उठना बैठना, और जैसे जैसे विचार विनिमय वो करते थे कृष्ण जी, इतने आकर्षक थे कि जो भी उनसे मिलते थे वो सभी आकर्षित हो जाते थे। और आगे कृष्ण के पूरे जीवन में सभी को आकर्षित करने वाला वो व्यक्ति था, सत्य न्याय सदाचार पर चलने वाला व्यक्ति था, और कभी भी दूसरे के अहित नहीं सोचता था। तो इसलिए जो आकर्षण करें, जो खींचे अपने व्यक्तित्व से दूसरों को, उसका नाम कृष्ण है। तो इस तरह एक महापुरुष हमारे देश में प्रकट हुए, और उनके जो मित्र रहे अर्जुन है, उसका अर्जुन का अर्थ क्या है? ऋजि धातु है, जो बड़ा सरल था व्यक्ति, कुटिल नहीं था और कोई गलत विचार नहीं था, अच्छी शिक्षा दीक्षा थी, तो बड़ा सरल स्वभाव का जो व्यक्ति था, ऋजि धातु की वृद्धि होकर अर्ज बनता है, फिर अर्जुन बनता है, बड़ा सरल था। कृष्ण ने ऐसे उसको उपदेश दिया कि पहले तो अपने भतीजों को, अपने चाचा ताऊ दादा, इनको मारना नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण के उपदेश से इतना वो भोला था कि सभी को मारने के लिए तैयार हो गया और मार ही दिया सबको। तो इस तरह बड़ा सरल स्वभाव का ये व्यक्ति अर्जुन था। तो इसमें हमें ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि निश्चित रूप से ईश्वर जो है सबको आकर्षित करने वाला होता है, और ईश्वर के निकट जो शिष्य बन के जाता है उसको बड़ा सरल होना चाहिए। अगर वो बार बार उधेड़ बुन में रहे कि इस तरह कुछ लाभ नहीं हो रहा है, इतना समय व्यतीत हो रहा है, कोई बड़ी उपलब्धि हाथ नहीं लगी, इस भावना से रहे, तो फिर ये व्यापारी की बुद्धि होगी और सफलता कम मिलेगी। शिष्य को तो पूर्ण रूप से समर्पण भाव से और सरलता के साथ ईश्वर के जो उपदेश है, जो संदेश है, उनका पालन करना चाहिए। इस तरह अब इन दोनों विचारों के बाद एक बढ़िया हमारी भूमिका में एक विषय उठता है कि इसको लिखने वाले कौन थे। गीता शास्त्र का निश्चित रूप से कर्ता कौन है? आज तक हम में भ्रांति है, लोग कहते हैं इसको कृष्ण ने उपदेश दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गीता शास्त्र जो है वो भीष्म पर्व नामक एक चैप्टर है महाभारत का, तो उस चैप्टर से ये गृहीत है। तो यानी भीष्म पर्व जैसे महाभारत में 18 चैप्टर है, कुछ नाम में गिना देता हूं, जैसे आदि पर्व, मध्य पर्व, अंत्य पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, इस तरह इन चैप्टर के नाम है। तो उनमें से जो इन चैप्टर्स को, 18 चैप्टर्स को जिसने लिखा होगा, तो वही उसका कर्ता माना जाएगा। और गीता में जितने विचार हैं, जितने श्लोक हैं, ये श्लोक किसके होंगे? उन्हीं लेखक के होंगे ना। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, और क्या कहा लेखक ने बैठ करके भी नहीं सुना, लेकिन लोगों में भ्रांति है, लोगों ने ऐसे हवा बना रखा है, वास्तविकता से अपरिचित है, लोग सोचने के लिए, दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कृष्ण ने अर्जुन को कुछ नहीं कहा, और जो कहा तत्वतः उसको सुनने वाला भी व्यास नहीं था, क्योंकि महाभारत की लड़ाई हुई, उन्होंने डाटा कलेक्शन किया, कृष्ण से लिया, अर्जुन से लिया, फलाने से लिया, जो जीवित थे उसके आधार पे फिर उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा और 18 चैप्टर में लिखा। तो जितने विचार हैं यहाँ मिलेंगे, ये केवल व्यास के विचार हैं, यथार्थ धरातल पे यही विचार है, लेकिन हमने कृष्ण को एक बड़ा स्थान दिया है। हम उसी मोह में कह लेते हैं कि कृष्ण ने ऐसे कहा। तत्वतः कृष्ण ने क्या कहा वो अर्जुन जाने, या अर्जुन ने कृष्ण को क्या उपदेश दिया वही दोनों जाने, लेकिन जो कुछ विचार आज हमारे सामने उपलब्ध है, उनके विचारों को कलेक्ट करके व्यास जी ने इस तरह विचार रखा है। महाभारत पढ़ेंगे, उसमें एक कथा आती है कि संजय ने पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि बताओ मेरे बेटे और अर्जुन पांडव के बेटे युद्ध क्षेत्र पे खड़े हैं, क्या क्या उनके साथ संवाद हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही है। तो इसी बात पर हमारे जो व्यास के शिष्य लोग थे, उन्होंने ऐसे रंजित कर दिया
कि मानो संजय को दिव्य दृष्टि थी, संजय दिव्य दृष्टि के बल पर जैसे टेलीविजन हम देखते हैं ऐसे ब्रॉडकास्ट करता रहा और उसको धृतराष्ट्र को सुनाता रहा। तो ऐसा कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं था प्राचीन भारत में, और जिसके बल पर एक व्यक्ति घर में खड़े होकर के बिना किसी टावर की मदद से और वो लड़ाई की हर घटना को हर पल बता रहा था, ऐसा कुछ नहीं। केवल ये अतिरंजित कर दिया गया है, इसको अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में हम जानते हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि यथार्थ धरातल पर हमें मिलता है महाभारत के भीष्म पर्व के ये 18 चैप्टर है, सब चैप्टर है। तो इससे स्पष्ट हुआ। अब ये जो कथाएं गढ़ी गई है ये इस तरह हमारी शास्त्र परंपरा में भी चलती है। उदाहरण मैं देता हूं ताकि आपको विषय और बढ़िया हो जाए। तुलसी लिखते हैं कि शिव जी बैठ करके पार्वती के साथ बातचीत कर रहे हैं, और पार्वती पूछ रही है बताओ कि राम पैदा हुए थे अयोध्या में। तुलसी रामायण की कथा है, क्या क्या घटनाएं घटी है। तो अब पार्वती को बताते हैं शिव जी कि इस तरह घटनाएं घटी है। और फिर तुलसीदास एक कैरेक्टर और जोड़ देते हैं, एक काक भुसुंडी करके एक बड़ा सा पक्षी है, वो उपदेश दे रहा है अपने मित्रों को कि इस तरह शिव जी ने, पार्वती के पूछने पर शिव जी ने उपदेश दिया। तो यहाँ कितने कैरेक्टर हुए, एक तो तुलसीदास स्वयं लिख रहे हैं, वो काक भुसुंडी को एक कैरेक्टर बना रहे हैं, फिर काक भुसुंडी कैरेक्टर के अतिरिक्त उसके मुंह से पार्वती को कैरेक्टर बना रहे हैं, शिव पार्वती के संवाद हो रहे हैं। तो इस तरह ये लिखने की एक परिपाटी थी, लिखने की एक कला प्राचीन भारत में चलती थी। तो उसी शैली में ये महाभारत लिखी गई है। भली भांति आप समझ लें, भ्रांति में न रहें। जहां कहीं विचार आपको मिलेंगे अच्छे विचार, वो व्यास जी के अपने हैं, और मनुष्यों में तो कमी है और दुर्गुण है, कहीं कहीं बुरे विचार भी मिलेंगे गीता में। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कहते हैं स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा ये पिस्यु पापयोनयः। अब अगर कृष्ण इसको कहते हैं तो निश्चित रूप से हम कृष्ण पे आरोप लगाएंगे, कृष्ण को हम इतना बड़ा दर्जा देते हैं, कृष्ण ये छोटी गलत बात क्यों बोलते हैं। क्या इस सूत्र का अर्थ है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा, जो वैश्य लोग हैं व्यापार करते हैं, ये पाप योनि है, यानी पाप के श्रेणी में पैदा होने वाले लोग हैं। ये झूठ और कपट करके समाज को ये चूसते रहते हैं। ये स्त्रियों वैश्या, स्त्री महिलाएं जो है ये पाप योनि के प्राणी हैं, इनका विकास नहीं हो सकता, ये दुर्गति को अधम गति को प्राप्त करेंगे। तथा शूद्रा वैश्या, जो वैश्य लोग हैं, शूद्र लोग हैं जो सेवा करने वाले हैं, इनका भी कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण किनका होगा, क्षत्रियों का होगा, ब्राह्मण का होगा। तो ये व्यास के अपने विचार होंगे, कृष्ण कभी ऐसी बात नहीं कर सकते। सर्व वर्गों के समन्वय से समाज बनता है, समाज में विकास होता है। तो निश्चित रूप से व्यास के कहीं कहीं विचार इस तरह आपको मिलेंगे, जो आपको आगे मैं संकेत करूंगा जैसे जैसे पढ़ाऊंगा। तो ये सब अब व्यास के अपने विचार होते हैं। तो कैरेक्टर के रूप में कृष्ण के मुख से व्यास कहलवाते हैं, ये इसके पीछे तर्क है। कुछ विचार महत्वपूर्ण है, जिनके पास तो पेन नहीं है लेकिन वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना, ये महत्वपूर्ण विचार है। कि एक प्रश्न उठता है, गीता को कितने वर्ष हो चुके हैं, गीता शास्त्र को। तो इसके एक बढ़िया आंकड़ा है, तो दोबारा इसको आप नोट करके कॉपी में रखेंगे रिवाइंड करके। देखिए इसके पीछे तर्क ये है गीता शास्त्र को के पीछे कि एक कली संवत चलता है, जैसे विक्रम संवत अभी चला है, तो उसी तरह एक कली संवत, एक पुराना संवत्सर हमारा चलता है, पुराना साल। तो आज 5124 वर्तमान समय में, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो अभी गई है, तो वहां से हमारा वर्ष शुरू होता है। तो 5124 साल हो चुके हैं कली संवत्सर को। तो हमारे विद्वान यहाँ प्रमाण देते हैं कि कृष्ण जिस दिन मृत्यु को प्राप्त किए उसी दिन इन्होंने एक संवत्सर चलाया, कि क्योंकि कृष्ण द्वापर और कली के अंतिम पर्याय में पैदा हुए थे। कृष्ण के निधन के बाद कलियुग का प्रारंभ हुआ, इस तरह विद्वान लोग मानते हैं। तो इस तर्क को हम मान लेने पर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं
कि कृष्ण को मरे हुए या कृष्ण के निधन को 5124 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो अगर 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो कृष्ण जब जीवित थे तो उस जीवितावस्था से महाभारत कितने वर्षों से पहले महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो इसके भी प्रमाण हमें महाभारत में अनुशासनिक पर्वों में मिलते हैं कि जब महाभारत लड़ाई के 36 वर्ष पूरे हो चुके थे तब कृष्ण की मृत्यु हुई। तो अब आप जोड़ दीजिए ये दोनों आंकड़े को, कृष्ण को मरे हुए व कृष्ण के को निधन होते हुए वर्ष हुआ 5124 और 36 साल हम उसमें और जोड़ते हैं, क्योंकि 5124 तो ये कली संवत्सर है और महाभारत लड़ाई 36 साल पहले, उससे 36 साल पहले हो चुकी थी। तो इस तरह 5160 आज के समय पर यानी 2023 को 5160 वर्ष पहले कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया था, जो आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हम गौरवशाली हैं कि इतने लंबे वर्षों से ये इतिहास हमारे पास आज उपलब्ध है। थोड़ा इसमें और हेरफेर कर दें तो ये उपदेश का समय तो 5160, लेकिन व्यास जी को लिखने में भी तो 10 साल लगे होंगे, तो 5150 आपको मानना पड़ेगा। महाभारत की लड़ाई हो गई, फिर व्यास जी ने डाटा कलेक्शन किया, फिर इतना बड़ा ग्रंथ 1,00,000 श्लोक वाला ग्रंथ लिखा, तो 10 साल का एक अंतर ले लेते हैं। तो फिर भी 5,500 वर्ष हमें मानना पड़ेगा, 5150 वर्ष तो हमें मानना पड़ेगा कि व्यास जी ने इन विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था और लड़ाई को 5160 वर्ष बीत चुके हैं। एक दूसरा इसमें हिसाब है कि कृष्ण 126 साल जीवित रहे, तो उनकी भी एक आयु निकाल लेते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं। तो 126 साल अगर जीवित रहे तो कृष्ण को मरे हुए 5124 वर्ष बीत चुके हैं और 126 साल और उसमें हम जोड़ देंगे, क्योंकि कृष्ण उससे पूर्व 126 साल तक जीवित थे। तो 5250 वर्ष पहले कृष्ण इस धरती में पैदा हुए थे। तो 5251वां ये जो आने वाला है जन्माष्टमी, तो उनका वर्ष मनाया जाएगा। तो इतने वर्ष पहले कृष्ण हमारे यहाँ पैदा हुए थे। राम का तो एक लंबा समय है। तो एक और भी एक हिसाब है कि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, कृष्ण उस समय कितने आयु के थे? उस समय बड़ी आज से 5000 वर्ष पहले बड़ी लंबी आयु तक लोग जिंदा रहते थे। तो उसका एक प्रमाण है, क्योंकि 126 साल तो कृष्ण जीवित रहे, लेकिन महाभारत के 36 वर्ष तक जीवित रहे। तो 126 माइनस 36 कर दें तो जब लड़ाई हुई थी 90 वर्ष के ये बूढ़े हो चुके थे। 90 वर्ष होने पर भी बड़े सक्रिय थे कृष्ण। मन तो नहीं मानता 90 साल का बुढ़ा अब लड़ाई के लिए जा रहा है, लेकिन वास्तविक बात यही है। और ये काफी आयु के हो चुके थे, इसलिए इनको लड़ने के लिए अनुमति नहीं थी। केवल ये रथ पे बैठ करके ही सलाह देते थे। तो इस तरह व्यवस्थाएं रही होगी, लेकिन महाभारत तो आज धूमिल है, एडल्ट्रेशन है, उसमें बहुत कुछ चीजें घुसा दी गई है। तो इसलिए ये भ्रांतियां हैं। नहीं तो कृष्ण की उस समय इतनी उम्र नहीं थी कि वो लड़ सके। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह आप जैसे अध्ययन करेंगे कुछ तर्कपूर्ण विचार आपको मिलेंगे। तो लेकिन अर्जुन थोड़ा कम आयु का था, फिर भी 50-60 की आयु रही होगी अर्जुन की। तो इस तरह ये कुछ हमने आज अध्ययन किया महाभारत से जुड़े विचार। तो ये कृष्ण का जन्म, महाभारत लड़ाई के वर्ष और जो कृष्ण की आयु, ये सब आपको रिमाइंड करके आपने कॉपी में नोट करना, आने वाली पीढ़ी के लिए काम देने वाली होगी। तो ये एक दूसरा तीसरा बिंदु ये है कि इस गीता को पढ़ने से हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, क्या क्या लाभ होंगे। निश्चित रूप से गीता एक हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो इसमें गीता का एक बढ़िया पद्य है, मैंने आज उसमें दिया ग्रुप में, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें नोट किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये गीता की एक बढ़िया पंक्ति है।
समस्त धर्मों का त्याग करें। धर्म से अभिप्राय है जो लौकिक कर्म है, जिसे आप धर्म मान के करते हैं। लौकिक कर्म दाल रोटी के लिए तो सबको करना होता है, लेकिन उसी में ही जीवन बिताना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। लौकिक कर्म तो दाल रोटी की जहां तक व्यवस्था हो जाए उतना करना चाहिए, लेकिन उसको अगर सब कुछ मान लेना ये आपकी मूर्खता रहेगी। तो यही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, लौकिक धर्म से अभिप्राय जितने लौकिक कर्म हैं उन्हीं में आप निरंतर पिसते रहो। ये भावना छोड़ करके मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जाओ। यहाँ मुझ कौन है? व्यास जी स्वयं लिख रहे हैं, कृष्ण कहाँ कुछ कह रहे हैं, और कहा भी रहे हैं कुछ, उसको सुनने वाला व्यास थोड़ी सुन रहा है। तो तात्पर्य है कि ईश्वर का अर्थ यहाँ लेना है कि समस्त लौकिक कर्मों में आसक्ति का त्याग कर कुछ समय निकाल कर ईश्वर की शरण में आपको आना चाहिए। अध्यात्म में थोड़ा समय बिताना चाहिए। अधिकाधिक समय अगर अध्यात्म में बीतेगा तभी आपके जीवन में लाभ होगा, नहीं तो उसी उधेड़ बुन में सुबह से व्यापार में चला गया व्यक्ति और उसी में लगा रहा, कहाँ से आएगा, क्या करेगा, रात को आकर के अगले दिन की क्या सेटअप होगा, कहाँ कैसे प्रॉफिट होगी, कहाँ रेजिस्टेंस होगा, कहाँ सपोर्ट होगा, इसी के चक्कर में लगा रहेगा। बस गया उसका पूरा पूरा जो मेंटलिटी उसकी है वो अर्थपरक हो गई है, और अगले जन्म में उसको दुख मिलेगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई नया काम हुआ ही नहीं। केवल जो सामने जो परिस्थिति थी उसी को वो पिसता हुआ चला गया। तो इस तरह ये एक बढ़िया पंक्ति है। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भौतिक कर्म है, जो लौकिक कर्म है, उनसे हट करके परमेश्वर की हमें कुछ उपासना करनी चाहिए, कुछ परमेश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, परमेश्वर परक विचार को हमें सक्रिय रखना चाहिए। अब गीता के कुछ प्रमुख बिंदु चर्चा आज कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मैंने आपके लिए कुछ बिंदु नोट भी किए हैं कि आज चर्चा हो जाए। इसमें देखिए कि संयम, गीता में संयम पर बल दिया गया है। धैर्य हमें रखना चाहिए, संयम इंद्रियों पर नियंत्रण, धैर्य एक धीरता की भावना रखनी चाहिए, उतावलापना नहीं होनी चाहिए। जल्दी मुझे रिजल्ट मिले और मैं चला जाऊं, मुझे कुछ सफलता मिले, तो ये भावना अध्यात्म में इतनी तीव्रता से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में धीरे धीरे फल फलता है। तो संयम, धैर्य, सदाचार, सदाचार का मतलब है जितने अच्छे आदर्श व्यक्ति हैं उनके साथ रह करके कुछ नए विचार, नए जीवन, नई जीवन शैली हमें ग्रहण करनी चाहिए। स्नेह, ये सारे गुणों की हमें वृद्धि करनी चाहिए। और क्या क्या त्याग करना चाहिए जीवन में? जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, आसक्ति, निर्दयता, ये कुछ गलत जो हमारे गुण हैं तो ये हमें छोड़ देना चाहिए। हिंसा, असत्य, आसक्ति और निर्दयता, ये चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसी को वाणी से, शरीर से और मन से किसी के प्रति हमें गलत नहीं सोचना, ये हिंसा कहलाती है। और असत्य से दूर रहना चाहिए। मद यानी उन्मत्तता, पागलपन, यानी ये काम तो मुझे करना है चाहे लाभ हो या हानि हो, ये भावना छोड़ देनी चाहिए। आसक्ति, आसक्ति का मतलब है जिसमें हमारा ज्यादा राग है, जिसे हम पाना चाहते हैं, हर किसी कीमत पे हम उसको हासिल करना चाहते हैं, तो ये भी थोड़ी ये वृत्ति लचीली होनी चाहिए। यही जो आसक्ति है हमें आगे बांधती है। निर्दयता यानी सभी भूतों में हमें दया की भावना रखनी चाहिए। सर्वभूत हितेरता, इस तरह एक पंक्ति आएगी, समस्त प्राणियों का कल्याण हो। देखिए गर्मी का मौसम है, आप कितना बढ़िया भोजन करते हैं, जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गीता का उपदेश है तो आपके आसपास जितने भी जानवर हैं कुछ जानवरों को आप खिला दीजिए। हाँ, जैसे कबूतर आदि होते हैं या चिड़िया होते हैं, तो इस तरह कुछ खाना खिला दीजिए, कुछ पानी पिला लीजिए। और इस तरह जो आपसे संभव हो सके, आजकल तो गाय भी हमारे यहाँ आती नहीं है,
नहीं तो रोटी उनके लिए भी निकालते थे। तो इस तरह व्यवस्था को हमें आगे बढ़ानी चाहिए और हमारे सेवक लोग जो हैं, आश्रित लोग हैं, उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। तो इस तरह आपको ये ध्यान रखनी है, ये गीता का उपदेश है। गीता का एक बढ़िया उपदेश है कि शिष्य अगर अधिकारी है, मन से, हृदय से और वचन से अगर वो विनम्र है, तो उसको सद्गुरु अवश्य मिल जाते हैं, यानी अच्छा व्यक्ति मिल जाता है और जीवन में परिवर्तन बड़ा होता है। तो इसकी एक बढ़िया पंक्ति है, न मे भक्तः प्रणश्यति, कभी भी मेरे मार्ग में आने की चाह रखने वाला भक्त, जैसे हमारे नैना मैडम है, तो इस तरह अगर चाह रख करके इस मार्ग की ओर यात्रा करने का जिन्होंने संकल्प ले लिया, न प्रणश्यति, उसका विनाश नहीं होता है, यानी वो ठोकर नहीं खाता है, कहीं ना कहीं राह उसको ईश्वर उपलब्ध करा देता है। तो इसलिए पूर्ण समर्पण के साथ हमें अध्यात्म मार्ग की ओर आंख बंद करके चलते रहने चाहिए और आगे अनेक सहायता करने वाले लोग हमें बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो गीता के इसमें दो महत्वपूर्ण और भी पंक्ति है कि मनुष्य भौतिक जो सुख ग्रहण करता है, उस सुख में क्षणभंगुरता को देखें, ये सुख जल्दी नष्ट हो जाने वाला है। और योग दर्शन की बात करें, एक सुख भोगें तो 4 दुख उसके पीछे आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए न्यूनतम भोग लें जिससे आपका काम चल जाए, ये एक इस तरह भावना रखें। और अगर स्थायी आनंद चाहते हैं तो त्याग, कुछ अपने अधिकार क्षेत्र से कुछ पैसे हो, धन हो, वस्त्र हो, ये योग्य व्यक्ति को पहुंचाकर कुछ त्याग कर आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम आपके पड़ोसी भी आनंद है और आप भी अंदर से आनंद है, तो सारा माहौल आनंद ही बना रहता है। अगर सारा सब कुछ आप खा जाएंगे और आपके भूख के लिए आप बटोर लेते हैं, तो निश्चित रूप से शत्रुता आप क्रिएट कर रहे होते हैं और उसमें आपको भी तनाव है, पड़ोसी को भी तनाव है। तो ये जिंदगी जीने की वास्तविक शैली नहीं है। तो इस तरह गीता में एक बात कही गई है, मनुष्य की जो वासना है वो पुनर्जन्म का कारण है। अभी उदाहरण मैंने दिया कि आप स्वयं को आकलन करके देखें, ईश्वर के चिंतन मनन में आपने कितना समय लगाया एक दिन में। अगर नहीं लगाया तो उसी तरह आंकड़े आपके बनेंगे, क्योंकि मन हमेशा ही भौतिक सुखों की ओर भागता है। जब अध्यात्म की ओर भागता ही नहीं है तो फिर विकास कहाँ होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय हमें अध्यात्म में बिताना चाहिए और दाल रोटी की व्यवस्था के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, लेकिन अनुपात देखा जाए तो निश्चित रूप से अध्यात्म में ज्यादा अनुपात का समय होना चाहिए। और फिर उसमें कहा गया है कुछ एक बढ़िया बिंदु कि ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें किन किन स्थितियों से जाना है। अभ्यास प्यसमर्थोसी मत कर्म परमो भव, क्योंकि बार बार आपको समय से उठना पड़ेगा, बार बार समय से आपको साधनाएं करनी पड़ेगी, ये तो कठिन है। तो प्रारंभिक पर्याय में हम यम नियम का पालन नहीं कर पाते हैं और आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आदि नहीं लगा पाते हैं। तो गीता में एक बढ़िया पंक्ति है कि मत्कर्म परमो भव अभ्यासे अपि असमर्थो से, बार बार अभ्यास नहीं कर पाते हो तो मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म यानी ईश्वर परक जितने कर्म हैं, जिन कर्मों से ईश्वर की सृष्टि आगे चल सकती है, बढ़ सकती है, तो ऐसे कर्मों में आप रुचि रखो। उदाहरण है जैसे हमारी एक एनजीओ चलती है, हमारे विजय मैडम आती हैं उसमें, तो ये मत्कर्म परमो भव, मेडिटेशन से बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन मेडिटेशन बार बार अभ्यास करने से ही मेडिटेशन की ओर यात्रा होती है। तो उसकी जो शुरुआत होती है कुछ सामाजिक सेवा से शुरुआत होनी चाहिए, ताकि देखिए बच्चों को सड़क से उठाते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं, होमवर्क कराते हैं, भेजते हैं। तो निश्चित रूप से ये नैना मैडम भी सहायता करती है इस क्षेत्र में। तो गीता का ये उपदेश है कि तत्काल आपको अध्यात्म में एकाग्रता नहीं मिलेगी, तो सेवा के मार्ग से आप गुजरते हुए जाइए, कुछ समय सेवा में लगाइए, फिर समाज सेवा के प्रति एक रुचि बनेगी, फिर अध्यात्म में धीरे धीरे आपका प्रवेश होगा।
तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं संकेत करूंगा कि आपको नोट करके रखनी है कि अध्यात्म की शुरुआत सेवा से होती है। अगर आप कुछ समय अपना, कुछ धन अपना, अगर कुछ वस्त्र अपना, कुछ विचार अपना, समाज कल्याण के लिए न्यौछावर करते हैं, त्याग करते हैं, तो वहीं से फिर आपको यम नियम समाधि आदि की सिद्धि होती है। तो इस तरह कुछ बिंदु और लेते हैं ताकि आपको लाभ मिले। इसमें एक महत्वपूर्ण विचार है गीता में कि आत्मा अमर है, यह मानव शरीर नश्वर है। आप परिचित हैं इस विचार से। तो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये शरीर तो नष्ट हो जाना है, तो शरीर के रहते ही हमें कुछ नए काम कर लेना है, नहीं तो इस शरीर को बदल करके नए वस्त्र जैसे व्यक्ति पहनता है, पुराना वस्त्र बदल कर, तो आत्मा चली जानी है, इस शरीर को बदल देना है। तो इसलिए शरीर के सक्रिय रहते हमें कुछ अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। कितना बढ़िया उपदेश है। फिर उसमें कहा गया है कि अज्ञानी लोग जो है भोग दृष्टि में घिरे रहते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जो होते हैं उनकी दृष्टि एक अलग होती है, और ज्ञान और कर्म को वो एक दृष्टि से देखते हैं। यानी जैसा उनका विचार होता है उस हिसाब से वो कर्म करते हैं। अज्ञानी लोगों के विचार एक अलग होता है, वो बोलते हैं कुछ, पढ़ते हैं कुछ, और करते हैं जहां लाभ दिखाई पड़ता है। बाकी जब मौका मिलता है वो प्रमुख मार्ग से अपने को हटा देते हैं। गीता में 2-3 पंक्ति महत्वपूर्ण है। कर्म करें, फल की इच्छा न करें। ऐसा तो है नहीं फल की इच्छा के बिना कोई कर्म करे, लेकिन उत्कट इच्छा नहीं करनी चाहिए कि तत्काल हमें फल मिल जाना चाहिए। जो नहीं मिला उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए, और ऐसा नहीं कि आप कर्म करते जाए, फल की इच्छा न करें, आपको कोई रिजल्ट नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो कोई काम नहीं करेगा। मुक्ति में भी यही है कि साधक इतना श्रम करता है, उसका प्रमुख लक्ष्य रहता है कि ईश्वर का सानिध्य उसको मिले, अधिक से अधिक जो सुख ईश्वर निष्ठ है वो मिले। तो निश्चित रूप से इस तरह ये बिंदु भी हमें ग्रहण करना चाहिए। कर्म तो हम करें, लेकिन तत्काल फल मिले, शीघ्रता से मिले, आसान रूप मिले, ये भावना न रखें, क्योंकि फल आते आते 2-3 हिस्सों में बढ़ता है। कुछ तो हमारे किए गए कर्मों के कारण नाश हो जाता है, कुछ पिछले कर्म हम लेके आए हुए होते हैं, वो अड़चन डालते हैं, तो कुछ फल तो हमें मिलता है। तो इस तरह जो मिलता है हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, और इन दोनों कर्मों के बारे में हम सोचते नहीं है, हम चाहते हैं पूरा मिले। तो इस तरह ये पंक्ति भी हमें समझ लेनी चाहिए। और इसमें आता है शिष्य अस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। एक बढ़िया पंक्ति है। अर्जुन के मुख से व्यास जी कहते हैं, मैं शिष्य हूं, माम प्रपन्नम तुम साधि, मुझ जैसे समर्पित व्यक्ति के लिए तुम अनुशासन प्रदान करो, तुम उपदेश प्रदान करो। तो तात्पर्य ये हुआ कि जब व्यक्ति में शिष्यता का भाव नहीं आता है, शिष्यता का भाव का मतलब समर्पण भाव नहीं आता है, तब ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं करता। अर्जुन जब तक प्रश्न करता रहा तब तक तो कृष्ण कोई बड़ा उपदेश कृष्ण से नहीं मिलने वाला था, लेकिन जिस समय अर्जुन ने कहा कि मैं अब सब कुछ समर्पण कर दिया, तो अब मेरे को उपदेश दें, तभी कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। यानी व्यास जी ने कृष्ण के मुख से उपदेश प्रस्तुत करवाए। और आप देखेंगे, हैरान होंगे जब गीता को पढ़ेंगे तो उसमें जितने उपनिषदों के विचार है, सभी विचारों को व्यास जी ने श्लोक बना करके प्रस्तुत कर दिया उपनिषदों में। तो व्यास जी कितनी समझदार व्यक्ति थे, हरियाणा के रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन इतना मतलब विद्वत परिवार में से उनका जन्म हुआ था। व्यास जी के बारे में बताया जाता है, व्यासम वशिष्ठ नप्तार, जो कृष्ण राम को शिक्षा देने वाले वशिष्ठ ऋषि रहे, तो उन्हीं के कुल में वशिष्ठ के पोते थे। पोते का मतलब कितनी पीढ़ियां जा चुकी होंगी,
तो इसलिए पोते परपोते 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 इस तरह की पीढ़ी में वशिष्ठ की कुल में ये व्यास जी पैदा हुए थे। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम, वशिष्ठ के नप्ता यानी परपोते आदि मान लीजिए, यानी 10 20 25 पीढ़ी 100 पीढ़ी के पोते हैं। सकते हैं पौत्रम, और शक्ति के वो पौत्र थे। शक्ति नामक एक महिला थी, तो उनके पौत्र, यानी पौत्र से अभिप्राय है कि उस महिला की जो पीढ़ी रही वो विद्वत पीढ़ी रही, तो उस पीढ़ी की ये वही परपोते आदि होंगे। तो इस तरह पराशरात्मजम, पराशर ऋषि के ये बेटे थे। तो पराशर स्मृति एक मिल जाती है मनुस्मृति जैसी, तो इसलिए पराशर ऋषि के बेटे थे। सुकतातम, व्यास जी का भी एक बेटा था, सुक देव उनका नाम था। और फिर वो पैदा होते ही संत जैसे समझ उनको हो गई, गुरुकुल का अध्ययन कर लिया, तो वो तुरंत जंगल में चले गए, उन्होंने गृहस्थ नहीं बसाया। तो इसलिए सुकतातम तपोनिधिम, तो ये पूरा परिवार हमारे देश के लिए समर्पित था। वशिष्ठ की बात करें, उनकी पत्नी बा उस पीढ़ी में शक्ति नामक एक विदुषी महिला की बात करें, ऋषि पराशर की बात करें, सुखदेव की बात करें, ये सभी विद्वान स्तर के व्यक्ति रहे, विद्वान विदुषी स्तर के व्यक्ति रहे। तो व्यास का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए इस अवसर पे। व्यास के कारण हमें बहुत कुछ मिले। और व्यास के कुछ विचार मैं श्लोक के आकार रखता हूं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो व्यास के प्रमुख विचारों में से कुछ विचार इस तरह आपको मिलेंगे कि कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में से मैं साम वेद हूं। अब तात्पर्य ये हुआ कि व्यास जी सामवेद को बड़े बड़ा सम्मान देते थे, क्योंकि व्यास कैरेक्टर कृष्ण को बना करके उनके मुख से कहलवाते हैं कि वेदानाम साम वेदोस्मि, कि ईश्वर का स्वरूप स्वयं सामवेद है। यानी व्यास तो स्वयं ही कह रहे हैं मुझे सामवेद बड़ा प्यारा है। तो सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र होते हैं, लेकिन गायन शैली उनमें अलग अलग होती है, तो उसके कारण सुनने में अच्छा लगता है। और अर्थ करते वक्त वहां अर्थ ऋग्वेद में स्तुति परक होता है, लेकिन वहां जो अर्थ होता है समर्पण परक होता है। ईश्वर को कैसे हम अपने को ईश्वर के चरण में समर्पण करते हैं, तो वो विचार मिलता है। तो ये एक प्रमुख है बिंदु। जैसे सामवेद का, ऋग्वेद का मंत्र सामवेद में गया, अग्न आया ही बीतये, मैं इसको भी आपको सुनाता हूं, ताकि अग्न आया ही, हे अग्नि तुम आ जाओ, ये सामवेद का पाठ है। तो इसको समर्पण परक जब अर्थ करते हैं, अग्नि ईश्वर है, हे ईश्वर तुम आ जाओ। ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, तो यानी स्थान की दृष्टि से ईश्वर तो व्याप्त है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर व्याप्त नहीं है। तात्पर्य ये हुआ, ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर हमें नहीं मिले हैं, लेकिन स्थान की दृष्टि से ईश्वर सब जगह है। हमने ये तो मान लिया सब जगह ईश्वर समान रूप में परिव्याप्त है। तो यही जो ज्ञान की दृष्टि में ईश्वर को हम अनुभव करें, तो इस अभिप्राय की पुष्टि के लिए वेद में कहा गया अग्न आया ही, हे ईश्वर तुम आ जाओ। देखिए आगे क्या कहता है, गृणानो हव्य दातये, तुम हवियां मुझे दे जाओ। हवि, हवि से अभिप्राय है जिसे हम होम करते हैं, अग्नि धधकती है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हवियां चाहिए, यानी हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बल चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए। तो जो अपेक्षित, एक संतान के लिए जो अपेक्षित हवियां हैं वो मुझे दे जाओ। निहोता सत्सी बर्हिषि, फिर कहते हैं कि हे होता, हे सभी दिव्य शक्तियों को मेरे कल्याण के लिए बुलाने वाले हे ईश्वर, बर्हिषि निसत्सी, इस आसन पे आके बैठो। यानी वर्षों से हम दोनों अलग हो चुके हैं, और मेरा जो अनुभव है मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ साझा करूंगा। हे ईश्वर आओ, मेरे मित्र बन करके मेरे पास बैठो। जो मेरी दुर्गति है, जो मुझे सफलता मिली, जो विफलता मिली, जहां जहां मुझे कष्ट और सुख मिले, मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगा।
क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई है ही नहीं। तो गीता का प्रमाण है कि ईश्वर के अतिरिक्त आपकी कोई अपना नहीं है, आपका कोई अपना नहीं है, और आप भी किसके अपने नहीं है। केवल ईश्वर से आपका संबंध अधिकाधिक होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका कोई निजी नहीं है, निजी संबंध। और जो सांसारिक संबंध है वो सब वासना प्रमुख संबंध है, कंडीशनल संबंध है। कंडीशन फिलअप ना हो, बस संबंध आपका हट जाने वाला है। उसी कंडीशन की पूर्ति के लिए हमें लगे रहते हैं, हम लगे रहते हैं। तो क्या बढ़िया मंत्र है। तो इस तरह सामवेद को एक प्रमुख स्थान दिया व्यास जी ने अपने ग्रंथ में। इसमें आएंगे ऐरावत गजेंद्राणाम मृगाणा नराणाम च नराधिपम। इसमें 7वें अध्याय में आएंगे, 9वें अध्याय में उसमें बताएंगे कि सभी पदार्थों में तो ईश्वर विद्यमान है, लेकिन कुछों में अधिक विद्यमान है। तात्पर्य ये हुआ कि ईश्वर सर्वत्र स्थान की दृष्टि से विद्यमान होने पर भी, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से कहीं कहीं ईश्वर का अत्यधिक स्मरण हम कर लेते हैं। तो वो कुछ स्थल बताते हैं, वो प्रकरण आपको पढ़ना पड़ेगा और उस समय बड़ा आनंद आएगा। हाथियों में मैं ऐरावत हूं, तो ये एक बड़ा, हाथी में सब में तो विद्यमान, चींटी में भी ईश्वर समान परिमाण में, हाथी में भी समान परिमाण में। तो हाथियों में क्यों श्रेष्ठता की बात कही। ईश्वर का स्मरण अधिकाधिक हाथियों को देख करके हो जाता है। यानी ऐरावत नामक एक हाथी की प्रजाति है, वो तीव्र गति से दौड़ती है वो प्रजाति, और तीव्र गति से कार्य साधित करती है। तो उनको देख करके हमें ईश्वर का स्मरण हो आता है। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, मृगों में यानी जंगल में रहने वाले प्राणियों में मैं मृगेंद्र हूं, यानी शेर के रूप में आपको अनुभव में आता हूं। तो ईश्वर इस तरह जब शेर को हम देखते हैं तो ईश्वर का स्मरण हो आता है कि अगर शेर चीर फाड़ करके इस तरह खा रहा होता है तो निश्चित रूप से गलत कर्म करने वाले हमारे पर ईश्वर कितना क्रूर होगा और कैसे हमें सजा देने वाला होगा। क्या भेल मछली बनाएगा, क्या छिपकली बनाएगा, गोह बनाएगा, सर्प बनाएगा, क्या क्या हमारे साथ नहीं करेगा। तो ये ईश्वर का स्मरण हो आता है। उस प्रकरण को पढ़ करके आपको बड़ा आनंद आएगा। उसमें कहा अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। सब वृक्षों में तो ईश्वर विद्यमान है, लेकिन अश्वत्थ पेड़ के पास जब जाएंगे ईश्वर का वहां स्मरण हो आएगा, क्योंकि अश्वत्थ का जो पेड़ है हमेशा हरा भरा बना रहता है। पीपल का पेड़ अश्वत्थ से भी आप ग्रहण कर लें और उसमें बड़े पत्ते होते हैं और बड़ा ऑक्सीजन छोड़ता है, समाज कल्याण के लिए उसका बड़ा योगदान है। तो ईश्वर इस तरह हमारा कल्याण करता है। तो इस तरह गीता के अनेक प्रकरण मिलेंगे जिसमें हमें प्रेरणाएं मिलेंगी। भोजन भी क्या क्या लेना है, किस तरह 3 तरह के तप होना चाहिए, मानसिक तप, कायिक तप, वाचिक तप, फिर दैवी संपदा की चर्चा होगी, आसुरी संपदा की चर्चा होगी उसमें। तो फिर सत्व रज तम गुण के हिसाब से हमारे विचार कैसे बदलते हैं। तो इस तरह बड़े प्रकरण उसमें मिलेंगे। तो एक सूत्र या श्लोक आपके समक्ष रखता हूं ताकि कुछ आपके विचार भी सुनेंगे 5-10 मिनट। कहा वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। इसमें स्वयं व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यः, समस्त वेदों में मुझे ही जानना चाहिए। मुझे यहाँ कौन है, कृष्ण को नहीं, ईश्वर। जहां कृष्ण शब्द आएंगे वहां ईश्वर आप जोड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण कैरेक्टर है व्यास का। तो ये थोड़ा नजरिया अगर बदल देंगे तो आपको गीता बढ़िया समझ में आ जाएगी। यानी ईश्वर का उपदेश हमें पढ़ने को मिल रहा है और हमारे जो पूर्वाचार्य कर रहे हैं संपूर्ण वेदों से अहमेव वेद्यः, मैं ईश्वर जाना जाता हूं। और वेदांत कृत, में वेदांत की रचना करने वाला हूं। वेद विदेव चाहम, मैं वेद को जानने वाला हूं। तो यहां से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वेद की रचना हो चुकी थी जब गीता शास्त्र की रचना हुई। वेदांत यानी हमारे उपनिषदें व्यवस्थित हो चुकी थी।
संख्य योग पृथक वाला संख्य योग आदि दर्शन व्यवस्थित हो चुके थे। उत्तरवर्ती पर्याय में गीता शास्त्र का निर्माण हुआ। बड़े सरल शब्दों में गीता में बहुत कुछ बढ़िया विचार उपलब्ध होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगले सप्ताह से कुछ मित्रों की संख्या बढ़ाते हैं और गीता शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कम से कम 25 कक्षाओं में इसको हम पूरा करने का विचार रखते हैं। और हमारे पास पीपीटी तो है ही, मैं हर कक्षा से पूर्व शेयर कर दूंगा, तो आप पढ़ के आएंगे, कुछ प्रमुख बिंदुओं पे इसमें विचार करेंगे, कुछ आपके विचार भी 5-10 मिनट सुनेंगे। तो इस तरह आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास था तो यही मैं पूरा करता हूं उसको, और कुछ आपके विचार सुनता हूं। अभी 5-10 मिनट है हमारे पास, कुछ आप किस तरह और अध्ययन करना चाहते हैं या क्या आपके नए विचार हैं वो प्रस्तुत करें। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। ओम। अब कुछ नया मैडम जी कुछ विचार रखें, किस तरह आप अध्ययन करना चाहती हैं। अनम्यूट होना पड़ेगा नैना मैडम को। नैना जी कह रही हैं कि रश्मि जी बोलेंगी। हाँ रश्मि जी, आपका धन्यवाद। कुछ रश्मि जी विचार रखें। मैंने जो कक्षाएं की थी उसमें सिर्फ अध्याय पढ़ाए गए थे, इतना अच्छा तरह उसकी भूमिका नहीं बताई गई थी। आज आपने जो बताया उसमें बहुत कुछ समझ में आया, चलिए कुछ बढ़िया बहुत कुछ विचार। नया समझ आया। हाँ जैसे जैसे जी, पढ़ते जाएंगे कुछ नवीनता मिलेगी। वैसे वैसे और भी आता जाएगा। हाँ जी मैंने भी गीता क्लासेस ली हैं गीता परिवार से, पर वहां पे भी हमें श्लोकों से ही शुरू किया गया कि पहले अध्याय में क्या श्लोक आते हैं, तो एक एक श्लोक को लेके उसका सरल भाषा में हमें बताया गया। तो अगर हमारे मतलब इंट्रोडक्शन तो देते हैं, पर इस तरह की इंट्रोडक्शन नहीं थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन थी जो अच्छी लगी हमें। चलिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे आपकी जो इतनी तपस्या की हुई है आपने विद्या के माध्यम से, उसका हम फल उठाएंगे, हमें कुछ फायदा तो हमें भी होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो हम इसको, और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ प्रीति जी, कुछ विचार रखना हो या व्यस्तता हो देख लीजिए, अनम्यूट होना पड़ेगा आपको। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। ये हाँ मेरे लिए रिवीजन था, आपने 2018 में भी हमें क्लास में करवाया था। बस इंट्रोडक्शन ही हुआ था, फिर आगे गीता की क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए कुछ आगे प्रगति हो, हाँ और जी, आपकी बड़ी इच्छा थी, ईश्वर हाँ जी, उसकी पूर्ति करें। गीता हाँ में भी जी, यही बात कही गई है कि हाँ अगर जी, समर्पित आप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिल जाता है। तो उसकी पूर्ति होने जा रही है। तो नैना मैडम जी का, रश्मि जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सत्र यहीं पूरा करते हैं, क्योंकि ठीक है, धन्यवाद। घर गृहस्थी में बड़े कार्य होंगे आपके। आप ठीक सभी है। का कल्याण हो, और इसी भावना के साथ हम सर्वेभ्यो नमः करके पाठ करते हैं। तो ओम